अक्सर कभी कभी मन इतना परेशान हो जाता है कि क्या हम जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सुबह सुबह उठना और उठकर जल्दी जल्दी तैयार होना, और जब चीज़ें टाइम पर ना मिले तो चीज़ों पर चिल्लाना, अपने आसपास के लोगों को फिर परेशान कर देना। सुबह में ऑफिस जाना, फिर शाम को वापस आना, फिर सुबह वही रूटीन स्टार्ट, और पूरे जीवन इसी में बीता जा रहा है। हम लोग इतनी जल्दबाजी में हैं, हम लोग इतने व्यस्त हैं। अब व्यस्त कहूँ या अस्त व्यस्त कहूँ, क्या कहूँ? क्या हम वास्तव में व्यस्त हैं? आइए डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं विष्णु राघव, और आज हम उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करेंगे जिसके लिए सभी परेशान हैं, मतलब शांति। जब तक हमारा मन शांत नहीं है ना, तब तक सभी चीज़ें हमें बेकार सी लगने लगती हैं। मान लीजिए हमने कोई नई गाड़ी खरीदी और उस नई गाड़ी के साथ हमारा मन शांत नहीं है, तो वो नई गाड़ी हमारे लिए फिर बेकार है। चाहे आप पुरानी गाड़ी लें, लेकिन यदि आप सेटिस्फाई हैं, यदि आप शांत हैं, तो वो चीज़ें आपको सुविधापूर्ण, सुखपूर्ण लगेगी। ऐसा लगेगा कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया हो। दोस्तों, इसी चीज़ को जानने की आज हम तैयारी में हैं। हम देखते हैं अक्सर कि हम सुबह सुबह जल्दी जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं, लोगों पर चिल्लाने लग रहे हैं, और हमारी लाइफ जो है ना, एक तरीके से एक हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड की तरह बनकर रह गई है। हमें यही नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। बस सब लोग इतनी तेज भागा दौड़ी में हैं कि किसी के पास इतना भी समय नहीं है कि 2 मिनट बैठ सकें। 5 मिनट, 24 घंटे के अंदर से 5 मिनट निकाल कर अपने पेरेंट्स से थोड़ी देर बात कर सकें, अपने बच्चों से थोड़ी देर बात कर सकें, अपनी वाइफ से थोड़ी देर बात कर सकें, अपने हस्बैंड से थोड़ी देर बात कर सकें, अपने भाई बहनों से थोड़ी देर बात कर सकें। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये किसी का नहीं पता कि कब एक दूसरे से अलग होना पड़ जाए। बस इतना कहना चाहूँगा कि जिस दिन अलग हो ना, तो मन के अंदर एक मलाल सा नहीं रहता कि एकदम फ्रस्ट्रेशन सा, कि एकदम पछतावा सा कि मैंने अपने पेरेंट्स से भी ढंग से बात नहीं कर पाया और आज हम लोग अलग हो रहे हैं। उस चीज़ को, उस मोमेंट को आने से पहले ही कुछ चीज़ें सुधारी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। यदि हम उन पर थोड़ा सा वर्क कर लें तो सभी चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। अक्सर ये हम कहते हुए सुनते हैं लोगों को कि यदि हमें आज की दुनिया में आगे निकलना है तो तेज़ दौड़ना होगा, यदि हम तेज़ ना दौड़े तो पीछे रह जाएंगे, हमें ज़्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि तेज़ दौड़ना सॉल्यूशन नहीं है, तेज़ मेहनत करना, ज़्यादा मेहनत करना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है सही तरीके से दौड़ना, सही मेहनत करना, एक शांत मन से मजबूत मेहनत करना। तेज़ दौड़ने से क्या होगा, हमें तरीका पता नहीं है। तरीका यदि पता चल जाए, बेशक आप धीमा दौड़ें, तो दोस्त जो मंजिल आप पाना चाहते हैं ना, जिस मंजिल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसका जो सफ़र है ना, वो भी खूबसूरत लगने लगेगा। मंजिल तो खूबसूरत है ही, लेकिन सफ़र भी एक शानदार चीज़ है, आपको लगने लगेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल मंजिल की तरफ ध्यान दिया जाए। कभी कभी हमें ये भी करना चाहिए कि जिस मंजिल पर जा रहे हैं ना, और उसके चारों तरफ की प्रकृति को देखकर थोड़ी देर रुक कर पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, उस प्रकृति का, ठंडी हवा का आनंद भी लेना चाहिए। लेकिन केवल मंजिल पर भागे जा रहे हैं, जैसे किसी मैयत में जा रहे हो ना, कि केवल और केवल माइंड में टेंशन है कि मौत में जा रहे हैं। इस तरीके से हम अपनी मंजिल की तरफ भागे जा रहे हैं। आज हमें ये नहीं पता है कि हमें सफ़र का आनंद लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि केवल और केवल एक चीज़ माइंड में भरी हुई है कि बस दौड़ना है। दौड़ना कैसे, कुछ नहीं पता, बस सीधा दौड़ना है। इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और लाइफ में आगे की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि मन शांत है ना, तो सब कुछ चीज़ें आसान हो सकती हैं, सभी चीज़ें पाई जा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हुई कि हम जो भागा दौड़ की ज़िंदगी जी रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हम बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं। जितने भी सफल लोग हैं ना, उनमें अक्सर आप देखेंगे तो ये चीज़ होती है, यदि आप उन्हें कुछ गलत बोल देंगे या कुछ भी कह देंगे तो वो आपको कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं देंगे। ये एक तरीके से स्थिर लोगों की बात होती है, ये एक तरीके से मजबूत लोगों की बात होती है। जब हमें कोई कुछ कह दे, छोटी सी बात भी हमें ऐसी लग जाती है, अरे इसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। अभी कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा था किसी के साथ, तो सुना कि पानी के लिए कुछ मैटर था, और मुझे पानी के लिए मना कर दिया, एकदम से गुस्सा हो जाना। ये छोटी छोटी सी चीज़ें आ कहाँ से रही हैं हमारे अंदर? ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें परेशान क्यों कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि एक सफल व्यक्ति जो वास्तविक सफल है,
केवल ये नहीं कि बहुत सारा पैसा कमा लिया, बड़ी गाड़ी खरीद ली तो ये वो सफल नहीं होता। सफल व्यक्ति वो है जो वास्तव में शांत है। यदि आपको कोई बड़ा आदमी, मतलब बड़ा पैसे से आदमी या फिर बड़ी गाड़ी वाला आदमी आपको ये लग रहा है ना, बात बात पर गुस्सा कर रहा है, वो सफल नहीं है। वो कहीं ना कहीं अंदर अपने खोट कर रहा है, उसे कहीं ना कहीं भ्रम पैदा हो गया है कि हाँ मैं सफल हूँ। वास्तविक सफलता होती है कि कुछ भी होता रहे, मन शांत रहना चाहिए। तो प्रयास ये करें, छोटी छोटी सी बातों पर गुस्सा होना बंद करें, चिड़चिड़ापन बिल्कुल ख़त्म करने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि गुस्सा करना गलत है, लेकिन अपने को ये समझ होनी चाहिए कि गुस्सा कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करना है, हमें इतना तो पता होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग है कि हम अपने आप को प्रूफ करने में लगे हुए हैं। एक तरीके से मान लीजिए हम अपने आप को सही साबित करने में लगे हुए हैं कि मैं यहाँ पर सही हूँ और यहाँ पर गलत हूँ। बस इसके लिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यदि आप गलत हैं और उसको हम सही साबित करना चाहें तो हम कभी भी सही नहीं होंगे, और यदि हम सही हैं तो फिर सही हैं, सही साबित करने की ज़रूरत है क्या। कभी आपने सूरज को देखा है कि वो शोर मचाता हुआ आ रहा हो कि मैं पूरब से निकल रहा हूँ और मैं सबको रोशनी दे रहा हूँ। कभी आपने नदियों को कहते हुए सुना है कि मैंने लाखों लोगों की प्यास बुझा दी, लाखों जानवरों की प्यास बुझा दी। क्या कभी पेड़ों को कहते हुए सुना है कि मैंने पता नहीं कितने लोगों की भूख मिटा दी या फिर कितने लोगों को ऑक्सीजन दे दिया। जो वास्तविक चीज़ें हैं वो पता चल जाती हैं अपने आप। तो दुहाई जो दे रहे हैं ना हम, उसको भी हमें बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोग हमें सुनना नहीं चाहते, लोग हमें देखना चाहते हैं अधिकतर। हम जिस काम को कर रहे हैं ना, उस काम को लगातार करते रहिए। लोग क्या कह रहे हैं बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, लोगों को सफाई देना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। इस चीज़ में तो जीना ही छोड़ दीजिए कि हमें कौन गलत समझ रहा है और कौन सही समझ रहा है। यदि इसी चीज़ में उलझ कर रहेगा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, मन हमेशा अशांत रहेगा। ये भी एक बड़ा रीज़न है अशांति का। नेक्स्ट है इम्परफेक्शन। किसी ने चंद्रमा को देखा और चंद्रमा पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं जो हमें दाग के रूप में दिखाई देते हैं, और उन दाग को देखकर वो बस उसमें ही उलझ कर रह गया। वो कहने लगा कि चंद्रमा तो बड़ा भद्दा है, इस पे तो बहुत सारे दाग हैं। अक्सर हम दुहाई देते हैं कि मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं, अच्छा पैसा नहीं है, मेरी फैमिली मुझे कोऑपरेट नहीं कर रही है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर दूसरे को ये बताने के लिए हम जो दूसरे को सामने जो झूठ बोल रहे हैं ना, कभी अकेले में बैठेंगे ना और इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या वास्तव में बिना पैसे के सफल नहीं हुआ जा सकता था? क्या जो मैंने अपने सपने देखे थे, जो मैंने अपने पेरेंट्स से वादे किए थे, क्या वो वास्तव में पाए नहीं जा सकते थे? तो जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम कभी भी शांत बैठना पसंद नहीं करते, क्योंकि अंदर से जो सच्चाई निकल कर आती है ना, उसको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। यदि हम शांत बैठकर समझें इन चीज़ों को तो वास्तव में आधी से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो वास्तव में अपनी जगह एक परफेक्ट है। चंद्रमा में दाग है, परफेक्ट है, लेकिन आप उस दाग को ही देखते देखते उसमें उलझ कर रह जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो सकता है। ना तो हम इस चीज़ को देखने से ना तो कभी चंद्रमा की रोशनी को देख पाएंगे, ना उसके शीतलता को देख पाएंगे, ना ही तारों की वो जो टिमटिमाहट है, वो जो शानदार चीज़ है, ना हम उसको देख पाएंगे। जब हम कमियों को देखते हैं तो केवल और केवल कमियां नज़र आती हैं। तो प्रयास ये करें, जो चीज़ें पूरी नहीं है, मतलब इम्परफेक्ट हैं, उनको एक्सेप्ट कर लें। मैं ये नहीं कहता कि गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो और संतुष्ट होकर बैठ जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि वो जो बनाया हुआ है कि उतने पैर पसारिए जितनी चादर हो, ऐसा भी नहीं कहता मैं। जितनी चादर है उससे ज़्यादा पैर पसारिए, पूरे पैर खोल कर सोइए। क्यों सोइए? क्योंकि जब मच्छर काटेंगे ना तो आपको बार बार याद आएगी। जब मच्छर काटेंगे बार बार याद आएगी कि मुझे चादर बढ़ानी है। और यदि आप पैर सकोड़ कर सोएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी चादर और छोटी होती चली जाए, क्योंकि हम बड़े हो जाएंगे। जब बड़े हो जाएंगे तो चादर छोटी हो जाएगी। तो पैर खोल कर सोना है कि हमें मच्छर काटे और हमें बार बार रिकॉल कराए, हमें बार बार याद दिलाए कि हमें चादर खरीदनी है, लेकिन एक शांत मन से। ऐसा नहीं है कि सुबह सुबह उठें, पूरी रात को ही ना सो और उस चादर को फेंक दें कि नहीं अब मुझे सोना ही नहीं है, मैं चिड़चिड़ा हो गया, मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा। ये इसका सॉल्यूशन नहीं होता। सॉल्यूशन होता है उस पर वर्क करना। मेरा उद्देश्य क्या है कि वर्क करें बस उस पर, और कुछ नहीं। जब हम वर्क करेंगे तभी सॉल्यूशन होगा। चीज़ों पर गुस्सा होने से, चिड़चिड़ा होने से या फिर एक दूसरे पर डालने से कभी भी चीज़ें सॉल्यूशन में नहीं आती दोस्त। और मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल की टेंशन मत लो, लेकिन उस सफ़र का भी आनंद उठाने का प्रयास करें और जीवन में आगे बढ़ें।
अक्सर देखा जाता है ना कि जिसका कलर थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा रंग काला है, तो वो केवल एक ही चीज़ के लिए लगा हुआ है कि मैं गोरा हो जाऊँ। वो गोरे को सुंदरता समझ रहा है, लेकिन वास्तव में काला रंग अपने आप में सुंदरता की चरम सीमा है, बहुत शानदार चीज़ है। हर एक चीज़ सुंदर है, बशर्ते उसको सही तरीके से देखा जाए, उसको सही तरीके से ट्रीट किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ों को एक बार समझा होगा और लाइफ में एक बार इनको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। मात्र सुनने से कभी बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है तो उनको इम्प्लीमेंट करने से। इनको चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जो विचार अच्छे लगें, मैं ये नहीं कहता कि सभी उतारें, जो विचार अच्छे लगें एटलीस्ट उन्हें अपनाएं एक बार, और लाइफ में ज़रूर चेंज आ सकते हैं। धन्यवाद।